दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए सेट नंबर 11 करने जा रहे हैं। ये है आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो कुछ ही दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम का, उसका सेट नंबर 11 करने जा रहे हैं। सारे प्रीवियस ईयर का है ना, सारे पीवाईक्यू हैं, जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सब वही करा रहा हूँ मैं टोटल 133 सेट्स कराऊंगा। आज सेट नंबर 11 है, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। विच कंट्री वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द एशियन गेम्स हेल्ड इन जकार्ता इन 2080। तो 2018 में जो जकार्ता में एशियन गेम हुआ था, तो कौन फर्स्ट प्लेस लाया था? इसका आंसर हो जाएगा चाइना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन इज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड? तो कब सेलिब्रेट किया जाता है कॉपीराइट डे? ये 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड। ओके, और मैंने आपको पॉपुलेशन डे बताया था। पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मैंने आपको याद भी कराया था कैसे याद करना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को, है ना। एक और एक मिलके पॉपुलेशन बनता है, तो 11 जुलाई ऐसे याद रखिए, 11 जुलाई, ठीक है। हैंडलूम डे, हैंडलूम डे नेशनल, ये भी याद रखिए, नेशनल हैंडलूम डे, हैंडलूम डे। ये कब मनाया जाता है? ये 7 अगस्त, 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और ये देखिए वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे ये आपका 8 जून को मनाया जाता है। ओके, और याद रखिए कॉमनवेल्थ डे, कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 24 मई को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विच कंट्री विल होस्ट द एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट इन 2023? 2023 में कौन होस्ट किया था एशियन कप फुटबॉल? तो ये इसका आंसर हो जाएगा चाइना ने होस्ट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हु आर द फेमस इंडियन वुमेन लॉयर हु लेड द लीगल बैटल टू स्ट्राइक सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पेनल कोड IPC? तो कौन था ये? मीनाका गुरुस्वामी एंड अरुंधति कटजू, ठीक है, गुरुस्वामी एंड अरुंधति कटजू। नेक्स्ट है व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो ये कब ऑब्जर्व किया गया था नेशनल पंचायती राज डे? तो ये 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया था, 24 अप्रैल। ओके, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर वाज द 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2080? तो कहाँ हुआ था ये 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? 2018 में कहाँ हुआ था? ये मॉरिशस में हुआ था, मॉरिशस में। नेक्स्ट है इंडिया हैज़, तो 28 स्टेट्स, ये तो मालूम ही होगा, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज टिल 31 अक्टूबर 2020, है ना, अभी वही है। क्वेश्चन नंबर 8। एलोट्रोप बताना है कार्बन का। तो डायमंड एक तरह का एलोट्रोप है, फॉर्म ऑफ कार्बन, है ना। और क्या है? एक ग्रेफाइट भी है ना, ग्रेफाइट, एक डायमंड है और एक
डायमंड हो गया एक, ये इलेक्ट्रोप बता रहा हूँ मैं कार्बन का। और ये एक और आपका बकमिंस्टर फुलरॉन, बकमिंस्टर बकमिंस्टर फुलरॉन, ठीक है ना। ये एलोट्रॉप है कार्बन का, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरॉन। ये C16 शेप है इसका, 660 है ना, फुटबॉल शेप का होता है ये, 660 कार्बन होते हैं, है ना, कार्बन इसमें 60 होता है। जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है ना, एकमात्र इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो, जो कि सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। और डायमंड हार्ड होता है ना। ओके, ये जो डायमंड है वो कार्बन 4 से अटैच होता है। ओके, और जो ग्रेफाइट है वो कार्बन 3, C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज WCCB स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो WCCB का फुल फॉर्म बताना है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ओके, नेक्स्ट है 10। फॉर विच इंडियन स्पाइस डिड द इंडियन गवर्नमेंट चैलेंज द US पेटेंटिंग एंड फोर्स देम टू रिवोक इट। तो ये क्या है, कौन सा स्पाइस है इंडियन में, टर्मरिक, जो कि हल्दी बोलते हैं इसको। US पेटेंटिंग एंड फोर्स देम टू रिवोक इट, तो कौन सा स्पाइस था ये, टर्मरिक, जो कि हल्दी बोलते हैं इसको, है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है इन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन कौन सा है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको हम बोलते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखिए, पहले आता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी, ठीक है ना। इसके ऊपर आता है प्राइमरी कंज्यूमर, याद रखिएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे बता रहा हूँ उसे याद रखिएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। इसके ऊपर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके ऊपर आता है टेरिशियरी, है ना, टेरिशियरी कंज्यूमर, टेरिशियरी कंज्यूमर। ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है इसको हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर के हम बोलते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। टेरिशियरी कंज्यूमर को बोलते हैं हम लोग फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। जो फोर्थ का जो ट्रॉपिक लेवल होता है इसमें टॉप का कार्निवोरस आता है, जैसे मैन है, लायन है, कार्निवोरस समझते हैं आप, जो प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स भी, है ना। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आपका जैसे कार्निवोरस आ जाएगा, ये सब बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ, ये सब आ जाएगा। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आपका जैसे ग्रास होपर आ जाएगा, है ना, ये फीड करता है इसको, ये फीड करता है इसको ऐसे। और इसमें आ जाएगा ग्रास होपर, और गाय भी आ जाएगा, काऊ भी, है ना, जू प्लैंकटन वगैरह ये सब आ जाएगा। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आपका आ जाएगा ग्रास आ जाएगा, ट्रीज आ जाएगा, ये सब है ना, जो प्रोड्यूस करता है प्राइमरी कंज्यूमर में। तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और टेरिशियरी को फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
नेम द एलिमेंट विच हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 287 तो कितना हुआ 10 और ये 17 किसका है एटॉमिक नंबर? क्लोरीन का सेल, ठीक है, क्लोरीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं? कटायन, है ना, कटायन। कैसे याद रखिएगा? कट इसे ऐसे है, कट कर देंगे तो प्लस बन जाएगा, है ना, कटायन, काट देंगे तो प्लस बन जाएगा, ऐसे याद रखिए। पॉजिटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज को हम अनायन बोलते हैं, अनायन को हम बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है 14, हाउ मेनी डिमांड्स डिड महात्मा गांधी मेक इन हिज लेटर टू लॉर्ड इरविन, सम ऑफ विच वेयर एग्रीड टू एंड कैम टू बी नोन एज गांधी इरविन पैक्ट, तो कितना डिमांड किया था? 11, ओके। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, द रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन, तो ये कब पास्ट हुआ थे? 1919। देखिए 1919 एक रो में है एकदम, है ना, 19 रूम एकदम रो में है 1919, तो इसे याद रखिए। रोलेट एक्ट कब पास्ट हुआ था? 1919 में, ठीक है। मैं ऐसे ही याद रखा था इसलिए याद है अभी तक, एक रो में है ना, 1919 दोनों सेम है, 1919 एक रो में है, तो रोला एक्ट पास्ट हुआ था 1919 को, ओके। चलिए इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं हम लोग। देखिए 1915 में जो महात्मा गांधी है वो आए थे इंडिया, बैक टू इंडिया 1915 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बैक टू इंडिया, महात्मा गांधी जी इंडिया आए थे, है ना, बैक टू इंडिया, ओके। 1917 में, डेट याद रखिएगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हुआ, सत्याग्रह 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ 1918 में। फिर 1919 में 1919 में आपका रोला एक्ट आया, ठीक है, जो अभी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और 1920 में स्टार्ट हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, स्टार्ट हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, शुरुआत हुआ था, ओके। और 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा, ठीक है। और इसी दिन क्या हुआ था? ये सस्पेंड हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सस्पेंड हुआ था, सस्पेंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1920 में, लेकिन सस्पेंड हुआ था 1922 में, और चौरी चौरा भी हुआ था 1922 में, याद रखिएगा, ठीक है। 1915 में इंडिया आए थे महात्मा गांधी, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, 18 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ, 1919 को रोला एक्ट पास हुआ था, और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड हुआ था, ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18,
हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 द खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय। तो खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा लीड किया गया? शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जितना मैंने सेट अभी 10 तक कराया है इसमें 3 से 4 बार पूछ चुका है ये, है ना। खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा लीड किया गया था? शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ठीक है। और इसके मैं आगे बता चुका हूँ, सब मैं रिपीटेड कर रहा हूँ, जितना भी है ना सेट 1 में सारे में आगे बढ़ा दे रहा हूँ सबको, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है सेट 1 से तो ज़रूर से देख लीजिएगा, है ना। कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा सेट 1 से, ठीक है। नेक्स्ट है 17 हु लेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920 और से लेकर 22। तो ये महात्मा गांधी जी थे ना, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी बताया मैं, नॉन कोऑपरेशन 1920 में आया था, है ना। और लीड किया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। 18 है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इसके बारे में मैं कितना बार बता दिया मैंने आपको, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? बदरुद्दीन तैयब जी। मैं इसके बारे में पूरा कंप्लीट बता चुका हूँ मैं पहले, ठीक है ना, तो ज़रूर से देख लीजिएगा आप। चलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 19 विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज रिलेटेड टू द रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो एयर पोल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा, एयर पोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट है 20 अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 2011 का ही सेंसस पूछता है इसमें, 2011 का ही पूछेगा, है ना, ज़्यादातर 99% यही पूछता है। तो बताना है आपका मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। तो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट का यूपी, ये तो बहुत ईजी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट यूपी, उत्तर प्रदेश। सेंसस मैंने बता दिया है आपको, अगर आप पहले से देखते आ रहे हैं तो सारे रिवीजन कंप्लीट हो गया होगा आपका, फिर तो आप जवाब दे रहे होंगे फट, है ना। बस आप सेट 1 से आप देख लीजिए, जो देख रहे हैं वो तो दे रहे होंगे जवाब। चलिए 21 है विच वाटर सेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेटिक गवर्नमेंट। तो क्या था इसका नाम? हरियाली प्रोग्राम था, हरियाली, है ना। कौन इम्प्लीमेंट किया था? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया था ये मैनेजमेंट प्रोग्राम, हरियाली। क्वेश्चन नंबर 22 है विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 2020। तो कौन रैंक्ड फर्स्ट आया था इन द वर्ल्ड एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 2020? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नेक्स्ट है 23 विच सी रूट इज द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सबसे बिजिएस्ट रूट कौन सा है? द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी इन 1920। तो क्या रीजन था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया, सस्पेंड किया गया? अ पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश वाज सेट ऑन फायर बाय अ मॉब। ये कारण था, ठीक है। मैंने अभी बताया है कि 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया, सस्पेंड किया गया था। इसका रीजन था पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा इन द उत्तर प्रदेश वाज सेट ऑन फायर बाय अ मॉब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इंडिया बॉयकॉटेड द फर्स्ट बेल्ट एंड रोड फोरम इन 2017 आफ्टर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट बीजिंग ओवर द कंट्रोवर्शियल। तो ये
कौन सा था ये? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था। 26 है, एज ऑफ अगस्त 2019 हाउ मेनी हिमालय पीक्स आर ओपन फॉर ट्रैकिंग फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन माउंटेनर्स। तो कितने सारे हैं ये? 137, 137 एज ऑफ 2019। 27 है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ये तो भाई सबको पता है, विक्रम साराभाई जी है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। 28 है, व्हेन डिड इंडिया टेस्ट इट्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। कब टेस्ट किया था ये पहली बार? 1974 में। 1974 में पहली बार एटम बम को टेस्ट किया गया था, फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। नेक्स्ट है 29, हु फाउंडेड द इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी भाभा, फाउंड किए थे 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, पावर प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन इन इंडिया। तो कितने ऑर्गेनाइजेशन है ये? 26। सारे रिपीटेड ही आ रहे हैं। देखिए मैंने अभी सेट 10 तक किया था, उसमें देखिए 2 बार पूछ चुका है ये। ठीक है, सारे रिपीटेड ही है, बस अब सेट 1 से देखना शुरुआत कर दीजिए अगर एनटीपीसी एग्ज़ाम निकालना है आपको। चलिए नेक्स्ट है 31, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टिल अक्टूबर 2020। ये तो कितने बार इलेक्ट किए थे? हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये टोटल 8 टाइम्स। जो UNSC है उसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 जो है वो परमानेंट है, 5 जो है वो परमानेंट है और 10 जो है नॉन परमानेंट। जो इंडिया है वो नॉन परमानेंट में आता है ना। और 8 टाइम्स पार्टिसिपेट किया था। और परमानेंट मैंने आपको बताया था कैसे याद रखने के लिए, बॉयफ्रेंड कार। कौन कौन सा कंट्री है? ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, अमेरिका और रसिया। बॉयफ्रेंड कार ऐसे याद कराया था मैंने आपको। ठीक है ना, 15 मेंबर टोटल होते हैं इसमें, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इंडिया नॉन परमानेंट में आता है और 8 टाइम्स अभी भागीदारी हुआ था। और मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कौन किए हैं? कौन है? जापान। इसका आंसर हो जाएगा जापान। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिसिपेट किया था ये जापान। ओके, चलिए नेक्स्ट है 32, विच एजेंसी वाज क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशन टू प्रोवाइड इमरजेंसी फूड and health care to children and mothers in the countries affected by the World War II। तो कौन सा एजेंसी था? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड्स। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका हेड क्वार्टर आपका कहाँ है? हेड क्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क है ना। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1940 में। ठीक है, और देख लीजिए UNEP, देख लीजिए UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका जो फाउंड कब हुआ था? 1972 को, है ना। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केनिया में। ये भी क्वेश्चन पूछा है, नैरोबी, केनिया। ओके, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ कंप्यूटर कंपोनेंट? तो आपका ऑप्शन जाएगा मेमोरी, पेपर, सीपीयू, एलयू। तो ये पेपर, ये तो आसान है, इसमें पेपर आंसर हो जाएगा। नॉट पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी आउटपुट पोर्ट्स आर देयर इन पेरिफेरियल इनपुट आउटपुट? तो ये टोटल 256, 256 आउटपुट पोर्ट्स होते हैं इसमें पेरिफेरियल इनपुट आउटपुट में। क्वेश्चन 35, व्हाट फैसिलिटेट्स रिमोट लॉगिन ऑन अ कंप्यूटर? तो कौन सा ये? टेलनेट है ना, टेलनेट। 36 है व्हाट वाज द इंडिया रैंक इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमिक अकॉर्डिंग टू द जीडीपी रैंकिंग ऑफ 2019? तो कौन सा रैंक था ये? फिफ्थ रैंक, फिफ्थ रैंक था ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 37, विच रूरल हाउसिंग स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्ट्रक्चर्ड इनटू प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना? तो कौन सा ये था स्कीम? इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना था। ठीक है, 38 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इन इंडिया? नॉट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपको देख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ईज द अप्रूवल मैकेनिज्म ऑफ एफडीआई प्रपोजल। सेकंड है प्रपोजल ऑफ एफडीआई आर मैंडेटेड टू बी क्लियर्ड विद इन 10 days ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन। थर्ड है स्टेट्स मस्ट फोकस ऑन स्ट्रेंथिंग द सिंगल विंडो क्लियरेंस। चौथा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम टू बी टेकन अप बाय द स्टेट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट्स मस्ट फोकस ऑन स्ट्रेंथिंग द सिंगल विंडो क्लियरेंस। ये इसमें नहीं है, नॉट पूछ रहा है, नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, स्टेट्स मस्ट फोकस ऑन स्ट्रेंथिंग द सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच 5 year प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी? तो कौन से ईयर प्लान में हुआ था? सेकेंड 5 year प्लान में। मैंने ये भी याद कराया था आपको, दो मिलकर ही मिक्स होते हैं ना, दो मिलकर कुछ भी मिक्स होंगे, है ना, कुछ चीज़ मिलेगा तभी तो दो चीज़ मिलकर ही मिक्स होते कहलाता है। तो ऐसे याद रखिए, मिक्स इकोनॉमिक कब आया था? सेकेंड 1 और 2, सेकेंड 5 year प्लान में ऑप्ट हुआ था। इसे याद रखने के लिए मैंने तरीका बताया ताकि आप भूल नहीं पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है एंड द लास्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गोल्डन कोऑर्डिनेटर हाईवे नेटवर्क? नॉट अ पार्ट ऑफ बोल रहा है। तो मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, सब रिपीटेड आ रहा है ही क्वेश्चन, मैंने बहुत बार करा चुका है ये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, इसमें नहीं है। ठीक है, नॉट पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आप 12 होगा। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।